हेलो। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस का इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो सबसे पहला यूनिट क्या है? यूनिट रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी रीडर्स के लिए होती है। रीडर्स मतलब कि ऐसे इंसान जो कुछ पढ़ते हैं मतलब बुक्स हो सकते हैं, वो मैगजीन्स हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो आपको थोड़ी सी भी नॉलेज दे रहा है, उसे हम कहते हैं लाइब्रेरी। ठीक है। अब आपके लाइब्रेरी में कोई ना कोई कलेक्शन रहता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स रहता है, जर्नल्स रहता है, कमेटी रिपोर्ट्स रहती हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखे बताई गई हैं। क्लासिफिकेशन हुआ लाइब्रेरी कलेक्शन का। सबसे पहले क्या है? बुक्स। बुक्स में आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स होती हैं, रेयर बुक्स होती हैं, थीसिस होती हैं। थीसिस मतलब कि भाई आपने कोई थ्योरी लिखी है, किसी ने, डसनबेरी ने या केमजीन्स ने कोई थ्योरी लिखी है। ठीक है। सीरियल्स मतलब न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये सारी चीज़ें। मैगजीन्स हो गई आपकी। ई रिसोर्सेज में आपके ई जर्नल, बुक, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें मतलब जो इंटरनेट के थ्रू आपको मिलती हैं, वो भी आपको लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। नॉर्मली वाईफाई लगा ही रहता है उसमें, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल कमिटीज़, गवर्नमेंट की जितनी भी कमिटीज़ होती हैं, जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसकी रिपोर्ट आई तो आपको मिल गई। ठीक है। और भाई कमीशन रिपोर्ट मतलब कि भाई सेबी की कोई भी रिपोर्ट है या कोई भी सब्सिडी आपको मिलने वाली है उसकी रिपोर्ट, जैसे बजटरी रिपोर्ट्स आती हैं, इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। ऑडियो एंड विजुअल मटेरियल्स, कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो आपको ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी लाइब्रेरीज़ में आपको मिल जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट। फंक्शंस मतलब कि क्या क्या काम है कलेक्शन डेवलपमेंट के। सबसे पहला यूज़र एनालिसिस। यूज़र एनालिसिस मतलब कि जो आपकी लाइब्रेरी में आ रहा है, भाई आ रहा है बुक पढ़ने, तो उसका एनालिसिस करना। उसका एनालिसिस हम कैसे करते हैं कि रिसेंटली सपोज हमने लाइब्रेरी खोली, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन टाइप का सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हम उसे देंगे। उसमें से क्या कि उसके बारे में हमें पता चलेगा कि भाई वो कैसे टाइप का रीडर है, क्या क्या बुक्स वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो उससे हम क्या उनको प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। फिर उसी एनालिसिस के बिहाफ पे हम पॉलिसीज़ को सेलेक्ट करेंगे। पॉलिसीज़ को सेलेक्ट करना कि मतलब हाँ भाई, यूज़र को अगर कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके लिए हम कंप्यूटर की ज़्यादा बुक्स लाएंगे, कंप्यूटर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाएंगे। ठीक है। ऐसी चीज़ है। थर्ड, एक्विजिशन पॉलिसीज़। एक्विजिशन मतलब किसी भी चीज़ को खरीदना। अब खरीदते आप वेंडर से हो, यूज़र से तो नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको वेंडर के लिए बोली जा रही है कि वेंडर से क्या बोलना है, आपको किस चीज़ की सप्लाई चाहिए, कितना आप पेमेंट करोगे, ये सारी चीज़ें एक्विजिशन पॉलिसीज़ में जाती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब कि भाई जो भी आपकी लाइब्रेरी में बुक्स हैं, जो भी रिसोर्स ऑफ मटेरियल्स हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसे आप चाहे तो दूसरी लाइब्रेरीज़ में शेयर कर सकते हो। ऐसे ज़रूरत कब पड़ती है कि सपोज़ कोई यूज़र आया, उसने पर्टिकुलर बुक मांगी और आपके पास नहीं है, बट आपके जान पहचान में दूसरी लाइब्रेरी में है, तो आप क्या कर सकते हो कि उससे जाके लाइब्रेरी से बुक वो ले सकते हो और आप अपने यूज़र को दे सकते हो। इसे हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। फिर आप लास्ट है वीडिंग। वीडिंग थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। वीडिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी स्क्रैप मटेरियल को आप बाहर फेंक दो। बाहर फेंक दो मतलब जड़ से हटा के फेंक दो। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे लाइब्रेरीज़ में कई सारी बुक्स होती हैं जो कभी ज़िंदगी में इशू ही नहीं हुई हैं, बस रखी हैं। ठीक है। उनको क्या करती है लाइब्रेरी, थ्रू वीडिंग आउट हटा देती है। या कुछ ऐसे बुक्स हैं जो फटी पुरानी हैं, जिनको कोई इशू नहीं कर रहा था, ठीक है, उनको भी क्या करती है लाइब्रेरी, हटा देती है। फिर नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ एचआरएम। फंक्शंस ऑफ एचआरएम से पहले आप ये जानिए कि एचआरएम क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो भी ह्यूमन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट आप कैसे करते हो कि भाई वो जिस भी क्वालिफिकेशंस या स्किल सेट से आए हैं उनको पर्टिकुलर उसी लाइन में जॉब प्रोवाइड करना, ये होता है। तो सबसे पहले फंक्शंस में हम करते क्या? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग में क्या कि भाई आपको क्या चाहिए, किस टाइप के ह्यूमन चाहिए, किस टाइप की स्किल सेट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं। कितने चाहिए ये भी प्लान इसी में करते हैं। ठीक है। जब ये प्लानिंग पूरी हो गई, आपकी प्रॉपर हो गई, ठीक है, फिर आप किस में आ जाते हैं? स्टाफिंग में। स्टाफिंग मतलब कि ऐसी चीज़ जिससे आप क्या
ह्यूमन को सेलेक्ट करते हो, रिक्रूट करते हो, उनका इंटरव्यू लेते हो और देखते हो क्या आपकी वो वैकेंट पोस्ट के लिए केपेबल हैं। अगर केपेबल हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप दूसरा देखोगे। ठीक है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी यूज़र को, क्या चीज़ है, कैसे है, क्या नंबर है, क्या बुक है, कब इशू करा रहे हो, कैसी लैंग्वेज वो बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है उसका डेवलपमेंट कराना आपका काम है। आपका काम है मतलब उसको नई नई चीज़ें सिखाना, नए नए स्किल सेट देना, जो वो पहले से नहीं सीखा है उसको वो भी सिखाना। इससे क्या है कि वो एम्प्लॉय आपके फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फिर लास्ट एम्प्लॉय मेंटेनेंस। एम्प्लॉय का मेंटेनेंस कैसे करना है? एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दीजिए, एम्प्लॉय से अच्छे बात करिए, उसको नई नई स्किल सेट सिखाइए, जिससे क्या कि उसकी एफिशिएंसी लेवल और बढ़ जाए पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टैक मेंटेनेंस। स्टैक मेंटेनेंस मतलब कि जो भी आपके लाइब्रेरी में चीज़ें हैं उनका मेंटेनेंस आपको कैसे करना। मेंटेनेंस मतलब उनकी देख रेख कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले हर बुक लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि एक कॉल नंबर से अलॉट की जाती है, तो उस कॉल नंबर को पर्टिकुलर बुक के साथ लिखना। ठीक है, कॉल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। और जो जैसे आपने शेल्फ में देखा होगा, तो कभी आपने लाइब्रेरी में ये नहीं देखा होगा शेल्फ से बाहर बुक निकली जा रही है या गिरी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शेल्फ में बुक वर्टिकल फॉर्म में ही रखी जानी चाहिए। ठीक है, और बुक्स को हम ज़्यादा कसा कसा ना रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा आप कसा कसा रखोगे, सपोज़ आपने एक बुक निकाली, पूरी शेल्फ की बुक गिर पड़ी तो भी दिक्कत। इसलिए नॉर्मली उसमें स्पेस रहनी चाहिए, जो नॉर्मली एक पर्सन निकाले तो एक ही बुक निकले। ठीक है, और बुक्स को आपको पीछे के साइड रखना चाहिए, जिससे आपका क्या कि उस बुक का नाम आपको बाहर से ही दिखे, पेज के साइड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी एज अ लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, स्टॉक वेरिफिकेशन होता क्या है कि भाई जो भी आपकी लाइब्रेरी में जितने भी स्टॉक हैं, बुक्स हैं, जर्नल हैं, जो भी मैगजीन्स हैं, उनका वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन मतलब जाके उनको देखना, क्या हमारे पास पहले 20 बुक थी तो अभी भी 20 हैं, अगर 19 हैं तो भाई वो एक कहाँ गई, किसी को इशू किया है, खो गई है, क्या हुआ उसका। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं हम? स्टॉक वेरिफिकेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जैसे कोई बुक खो गई है, हमें नहीं पता है, बट वेरिफिकेशन किया तो हमें पता चल गया हाँ भाई ये पर्टिकुलर बुक खो गई है। ठीक है, सेकेंड, अगर कोई बुक खो गई है और वो बहुत ज़रूरी है तो स्टॉक वेरिफिकेशन बहुत काम आता है। कि सपोज़ कोई बहुत ज़रूरी बुक खो गई है, तो हमको अगर पता चल गया तो हम पहले तो ये देखेंगे भाई कैसे खो गई है। ठीक है, और अगर कोई ले गया है, नहीं वापस किया, तो उसको हम कॉल करेंगे, जो भी करते हैं हम प्रोसेस। ठीक है, और फिर भी नहीं मिल रही है तो हम क्या उस पर्टिकुलर बुक को मंगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो लाइब्रेरी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर स्टॉक रेक्टिफिकेशन की मतलब सपोज़ कोई बुक है, कोई किसी डिपार्टमेंट की बुक आपने किसी डिपार्टमेंट में रख दी, सपोज़ मैथ की बुक आपने जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में रख दी, तो ये क्या, ये गलत है, मिसमैच हो गया। तो इसको स्टॉक वेरिफिकेशन के थ्रू हम क्या सही कर सकते हैं। जब आप वेरीफाई करोगे बाद में कि हाँ भाई कौन सी बुक कहाँ रखी है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये मैंने गलती से यहाँ पे रख दी थी, तो आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेथड्स स्टॉक वेरिफिकेशन को हम कैसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले एसोसिएशन नंबर अप्रोच। एसोसिएशन नंबर अप्रोच मतलब जब आपको इशू की जाती है बुक, तो एक शीट रहती है बुक के पीछे जो अटैच रहती है ना, उस पर मैम या सर जो भी आपको इशू करते हैं वो नंबर लिखते हैं, फिर अपने रजिस्टर में नंबर लिखते हैं, फिर आपको इशू कर देते हैं। तो वो क्या होता है, एसोसिएशन नंबर अप्रोच होता है, जिससे क्या कि स्टॉक को हम नॉर्मली उस पर नज़र रख सकें कि भाई हमारे पास है या किसी और पर्सन के पास है। इसको कहते हैं एसोसिएशन नंबर अप्रोच। ठीक है, फिर कॉल नंबर अप्रोच। कॉल नंबर अप्रोच मतलब सेल्फ की लिस्ट होती है। सेल्फ की लिस्ट मतलब जब भी आप कभी भी लाइब्रेरी में गए होंगे तो शेल्फ जो होती हैं उनके देखिएगा किनारे नंबर लिखा होता है, जैसे 500 to 700। 500 to 700 मतलब 500 to 700 के जो कॉल नंबर्स की बुक हैं वो यहाँ पे रखी हैं। बुक्स को अलॉट कॉल नंबर से इसलिए किया जाता है ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई कितनी बुक्स हमारे पास हैं, कितनी जा चुकी हैं, कितनी और पर्टिकुलर हैं। ठीक है, फिर लास्ट
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके आने से हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर पे आप जब गए, नॉर्मली बुक का नाम डाला कि भाई हमें लाइब्रेरी साइंस की बुक चाहिए, आपने इंटर किया तो वो लिस्ट ऑफ बुक्स दिखा देगा कि भाई हाँ इन्फो लाइब्रेरी साइंस की हमारी ये पास इन ऑथर की बुक हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो भाई कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सेल में, ये सारी डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर के पोर्टल पे दिख जाता है। ठीक है, थैंक यू। ये पहला चैप्टर था। ऐसा ही 2-3 सारे चैप्टर आपको एग्ज़ाम के पहले मिल जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जो आपको करना है कर लीजिए। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग पास होइए, अच्छे नंबर से पास होइए। ठीक है, थैंक यू।